जय हिंद दोस्तों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने भौतिकी क्या है, राशि, सदिश राशि, अदिश राशि और मूल मात्रक और दो संपूरक मात्रक से संबंधित हमने पहले आपके लिए एक पहला पार्ट बना दिया है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो एकेडमिक जो कक्षाएं चलती है जिनके लिए तो ये लाइन से पूरा वीडियो बनाया गया है, इसलिए पूरा ध्यान से देखना है और इसको समझना है। तो बात करते हैं हम व्युत्पन्न मात्रक की। तो आपको पहले मैंने आपको मूल मात्रक पिछले हमारे पार्ट में बता दिया था, और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मूल मात्रक हमने पढ़े थे, कितने हैं? 7 मूल मात्रक थे। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो मूल मात्रक होते हैं उनके संयोग से बनाए जाते हैं, उनके आपस में संबंध से बनाए जाते हैं, वो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। जैसे हम बात करते हैं आज, जैसे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी हम क्या करते हैं? मीटर में माप लेते हैं। चौड़ाई भी किसमें? मीटर में। हम बात करते हैं एसआई मात्रक। ठीक है दोस्तों, हमने पीछे वाले वीडियो में एम के स्पत्ति, सी जी स्पत्ति सबके बारे में पढ़ लिया, और ऐसा ही मात्रक पत्ती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो इसलिए वो वीडियो आप जरूर देखिए अगर नहीं देखा है तो आपने। तो ये मीटर और मीटर दोनों गुणा होकर क्या बन गया? मीटर स्क्वायर। इसलिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और उसका मात्रक क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। तो ये व्युत्पन्न मात्रक बन गया। इसके बाद यह है एसआई मात्रक। ठीक है, और हमने उसमें यह भी बताया था आपको कि एमकेएस पद्धति है उसका संशोधन ही क्या है? एसआई पद्धति है। ठीक है। अब वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा। तो भुजा को भी हमने किस में पढ़ लिया? मीटर में। ये भी किस में? मीटर में। क्या बन गया? मीटर स्क्वायर बन गया। अब चलते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों, हम बात करते हैं हम घन के आयतन की, और घन का आयतन आपने सीखा है क्या होता है? भुजा गुणा भुजा होता है। अब हम क्या करते हैं, ये सभी को मीटर में पढ़ेंगे, तो मीटर गुणा मीटर, तो ये बन गया मीटर की पावर 3 यानी मीटर क्यूब बन गया। तो ये हो गया घन के आयतन का मात्रक क्या हो गया? मीटर क्यूब हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम घनत्व की। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। द्रव्यमान बटा में आयतन होता है। और अगर आप देखो तो द्रव्यमान का हमारा मात्रक क्या था? केजी था, किलोग्राम था। और बटा में आयतन, आयतन का भी आपने पढ़ा है क्या होता है? मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम बटा में मीटर क्यूब। दोस्तों ध्यान से देखना है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। दोस्तों बात करते हैं हम चाल की। चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। और दूरी मीटर में मापेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एम के एस पत्ती यानी एसआई मात्रक पत्ती की बात कर रहे हैं। जो एम के एस पत्ती का क्या संशोधित रूप है? एसआई मात्रक पत्ती। और हम पढ़ रहे हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो मूल मात्रक के सहयोग से बनाए जाते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो गया? दूरी का मीटर और बटा, और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। दोस्तों दूरी बटा समय है तो ये हो गया मीटर बटा सेकंड हो गया। इसके बाद बात करते हैं हम वेग की। दोस्तों वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटा समय। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का होता है दूरी बटा समय, और वेग का क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। और यहाँ इसका मात्रक क्या हो जाए? विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी होती है। दूरी तो आप यदि कोई पथ तय करते हो, दूरी किसे कहते हैं दोस्तों? दूरी कहते हैं जब आप कोई पथ तय करते हो, किधर भी आप जाते हो पथ में, तो पहले स्थान से यहाँ तक तय की गई टोटल दूरी क्या होती है? कुल दूरी, ये तो दूरी में शामिल हो जाती है। और विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जैसे आप यहाँ से यहाँ आ गए, इधर आकर इधर यहाँ आ गए। विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? हम विस्थापन कहते हैं। जो न्यूनतम दूरी होती है ना, पहले स्थान जहाँ से आपने चलना शुरू किया और लास्ट में जहाँ पहुँच गए, उसके बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन भी एक दूरी होती है, इसलिए विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। और बटा में समय, और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड। इसलिए वेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटा में सेकंड हो जाएगा। दोस्तों आप इस सेकंड को ऊपर भी ला सकते हो, जैसे ये आपका सेकंड आपको नज़र आ रहा है नीचे है, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये इन्वर्स रूप यानी पावर -1 नज़र आ जाएगी आपको इस तरीके से। यहाँ पर भी सेकंड ऊपर आएगा तो ये बन जाएगा m, और यहाँ s और पास में -1 ऐसे नज़र आ जाएगा।
बात एक ही है। तो याद रखना है, वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो आपका फॉर्मूला है वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम त्वरण की। त्वरण की बात करते हैं। त्वरण किसे कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग का यानी जो सूत्र था वो तो आपको दिमाग में रहना ही चाहिए। तो बात करते हैं हम किसकी? त्वरण की। तो त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय होता है, यानी समय होता है। वेग में परिवर्तन बटा समय। तो दोस्तों यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वेग का मात्रक अभी हम पढ़ के आए हैं, मीटर बटा सेकंड था, और ये वेग का मात्रक हो गया दोस्तों। ठीक है, अब ये वेग का मात्रक हो गया यहाँ पर। अब बटा में ये समय और है दोस्तों, तो समय और है तो यहाँ पर एक एस और आ जाएगा। तो एस कितने हो गए? 2 हो गए। इसीलिए क्या बोला गया है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोला गया है। मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ये आप ऊपर भी बोल सकते हो, सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम, और ये एस है यहाँ पर पावर माइनस में 2। इस तरीके से बोल देंगे, बात एक ही है। अब बात करते हैं दोस्तों बल की। किसकी करते हैं? बल की बात करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। द्रव्यमान गुणा में त्वरण। और द्रव्यमान का आपका मात्रक क्या था मूल मात्रक में? केजी। और त्वरण का मात्रक अभी आपने पढ़ा है दोस्तों, देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इस तरीके से इसका जो बल का जो मात्रक होता है, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। ध्यानपूर्वक देखना है दोस्तों। अब बात करते हैं हम संवेग की। संवेग का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान का मात्रक अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या होता है? केजी होता है। और गुणा में वेग, और वेग का हमने पढ़ा था मीटर बटा में सेकंड। इस तरीके से आपका मात्रक क्या हो गया दोस्तों? किलोग्राम गुणा में मीटर बटा में सेकंड हो गया आपका संवेग का मात्रक। अब बात करते हैं हम दोस्तों, इनके फॉर्मूले याद कर लीजिए। कोई भी एग्जाम होता है उसमें छोटे फॉर्मूले याद होते हैं तो बड़े बड़े प्रश्न हल हो जाते हैं, न्यूमेरिकल हल हो जाते हैं। अब बात करते हैं आवेग की। आवेग होता है बल गुणा समय। क्या होता है? बल गुणा समय होता है दोस्तों। और बल का हम मात्रक काम में ले सकते हैं न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन आप काम में ले सकते हो। न्यूटन को मैंने एन से लिख दिया और समय सेकंड से, तो एन गुणा एस हो गया आपका। आगे चलते हैं दोस्तों ध्यान देना है। अब हम पढ़ेंगे दाब को। दाब दाब बराबर होता है बल बट्टा में क्षेत्रफल। दोस्तों जब भी आप कहीं बल लगाओगे, जैसे आप किसी गद्दे के ऊपर बैठते हो, तो जिस एरिया पे आप बैठते हो वो एरिया क्या करता है? नीचे बैठ जाता है दाब के कारण। समझ गए क्या? क्योंकि उस पर बल लगा जिस एरिया पर, और जहाँ बल नहीं लगा वो एरिया वैसे ही। तो बात क्या करते हैं, जो भी इतना क्षेत्रफल है इसके ऊपर क्या लगाया आपने? बल लगा दिया, तो इसके ऊपर क्या लग गया? दाब लग गया। तो दाब का सूत्र क्या होता है? बल बटा में क्षेत्रफल। और बल का मात्रक मैंने अभी आपको बताया था, न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। और न्यूटन को हम किससे लिखते हैं? एन से लिखते हैं। तो ये आ गया आपका एन। और क्षेत्रफल हमने शुरू में ही सीखा था, क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और ये बीच में बटा का साइन आ गया, यानी न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। आप इस मीटर स्क्वायर को ऊपर बोलोगे तो क्या बोलोगे? न्यूटन, और ये मीटर, और यहाँ माइनस में पावर 2 आ जाएगी दोस्तों। क्या आ जाएगी? माइनस में पावर आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कार्य की। कार्य होता है बल गुणा दूरी। क्या होता है? बल गुणा दूरी। तो मात्रक हो गया, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी मीटर में। आप न्यूटन गुणा मीटर भी बोल सकते हो दोस्तों, या फिर आप इसको जूल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप इसको? जूल आप इसको बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है। अब बात करते हैं हम शक्ति। शक्ति का सूत्र होता है दोस्तों कार्य बटा समय। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बटा समय। तो कार्य बटा समय होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा कार्य। कार्य का मात्रक अभी हम पढ़ के आए दोस्तों, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और बटा में समय है, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड हो जाएगा। तो हम बोल देंगे जूल बटा सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा? जूल बटा सेकंड, या फिर आप इसको वॉट बोल सकते हो दोस्तों। तो ध्यान से आपको देखना है, और हमारा
आपसे अनुरोध है वीडियो को शेयर ज़रूर करें।